हाय एवरीवन। आज का टॉपिक इंडक्शन ऑफ लेबर के ऊपर रहने वाला है। इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होती हैं, किस किस कंडीशन में हम इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं, मींस इंडिकेशंस, ठीक है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मींस कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करा सकते हैं, राइट। और उसके बाद हम इसमें बात करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर कराने से पहले कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हमें असेस करने होते हैं, ठीक है। एंड हम किस किस मेथड से हम इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्टली हम बात करेंगे कि इंडक्शन ऑफ लेबर क्या है। इंडक्शन ऑफ लेबर को हम IOL भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट। अगर कहीं पे आपको IOL लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब होता है कि इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इंडक्शन ऑफ लेबर बेसिकली है क्या? इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स इनिशिएटिंग और स्टिमुलेटिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बाय एनी मेथड, मेडिकल, सर्जिकल और कंबाइन फॉर द पर्पस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। तो इंडक्शन ऑफ लेबर क्या है? जिसमें हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को या तो हम इनिशिएट करवाते हैं या फिर हम स्टिमुलेट करवाते हैं बाय एनी मेथड। चाहे हम मेडिकल से करवाएं, मतलब मेडिसिन्स का यूज़ करके हम लेबर को इनिशिएट करवाएं, चाहे हम सर्जिकल मेथड से कराएं, या फिर हम दोनों मेथड से, जिसमें हम मेडिसिन का भी और सर्जरी का भी यूज़ करते हैं, तो दोनों मेथड से उसको हम कंबाइन बोलते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वेजाइनल डिलीवरी जो है वो कंडक्ट की जा सके, ठीक है। बेसिकली हम इंडक्शन ऑफ लेबर तब करते हैं जब मदर को खुद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, मदर की जो लेबर प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो इस कंडीशन में हम बाहर से, चाहे हम मेडिसिन्स का यूज़ करके, चाहे हम सर्जिकल का यूज़ करके, या फिर दोनों मेथड का यूज़ करके हम वेजाइनल डिलीवरी को कंडक्ट करवाते हैं। ओके, एंड उसके बाद जो हम इंडक्शन ऑफ लेबर है ये हम किस किस कंडीशन में करा सकते हैं, मींस अगर मैं बात करूँ इसकी इंडिकेशंस की, तो सबसे पहले है प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया, अगर मदर इस कंडीशन में है, ठीक है, मदर जो है वो प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया वाली है, तो उसमें हम इंडक्शन ऑफ लेबर कराते हैं। क्योंकि प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है, बेसिकली इसमें हमारा BP जो है, ठीक है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, राइट, जो फिर फर्दर हमारे फीटस को भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। इसमें अगर फीमेल जो है सीवियर प्री एक्लेम्शिया में है तो उसमें हेल्प सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और अगर फीमेल जो है वो एक्लेम्शिया वाली कंडीशन में है, इट मीन्स कि BP तो हाई रहेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज़ रहेगा, उसके साथ साथ क्या होते हैं, मदर को सीजर्स आते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा फीटस के लिए भी डेंजरस हो जाता है। तो अगर मदर प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया है तो उसमें हम इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं। उसके बाद है IUGR, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर जो फीटस है वो वूम में उसकी क्या हो गई है, जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि जो फीटस है उसकी ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, राइट। अब फीटस कंजेनाइटल एनोमलीज़ के साथ बर्थ ले, इससे अच्छा है कि हम उसका पहले ही इंडक्शन ऑफ लेबर करवा दें। ओके, नेक्स्ट है मैटरनल डायबिटीज़। अगर मदर जो है वो डायबिटीज़ वाली है तो वो भी क्या कर सकता है, फीटस के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए हम इस कंडीशन में भी इंडक्शन ऑफ लेबर कराते हैं। उसके बाद है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, मतलब पोस्ट मैच्योरिटी हो गई है, ठीक है, जो फीमेल है उसकी प्रेगनेंसी को 42 वीक से भी ज़्यादा हो गई हैं, 40 या 42 वीक से भी ज़्यादा हो गई, बियॉन्ड 42 वीक्स हो गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। इस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, राइट, एंड जो फीटस है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाता, तो इस वजह से भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर कराते हैं। नेक्स्ट है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा मतलब जब हमारा जो प्लेसेंटा है, मतलब सॉरी हमारा नहीं, जो फीमेल है, जब फीमेल का प्लेसेंटा प्री मैच्योरली क्या होने लग जाए, सेपरेट होने लग जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। तो इसमें भी क्या होता है, हम इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं, राइट, क्योंकि क्या हो गया, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में जो प्लेसेंटा है वो प्री मैच्योरली सेपरेट हो गया है, राइट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। अगर प्लेसेंटा प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा मींस प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, तो वो फीटस को भी हार्म कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है PROM, यानी कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर फीमेल की जो मेम्ब्रेन है वो प्री मैच्योरली रप्चर हो गई हैं तो उस कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं। ओके, उसके बाद है फीटल विथ कंजेनाइटल एनोमलीज। अगर जो फीटस है
उसमें क्या है, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है, ठीक है। हमने अल्ट्रासाउंड करा, उसमें पता चला कि फीटस में क्या है, कंजेनाइटल एनोमलीज है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं। उसके बाद है IUD यानी कि इंट्रा यूट्राइन डेथ। अगर फीटस जो है वो वूम में ही उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर कराते हैं, क्योंकि अभी फीटस अंदर क्या है, डेथ हो गई है, वो वेएबल नहीं है, ठीक है, वायबल नहीं है, तो आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर करा करके जो फीटस है उसको बाहर रिमूव आउट करवाते हैं। ओके, उसके बाद ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करा सकते। देखो, बेसिकली हम इंडक्शन ऑफ लेबर क्यों करा रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, ताकि एक सेफ वेजाइनल डिलीवरी हो सके, ठीक है। तो अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होंगी, जिन कंडीशन में हम वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, वो सारी कंडीशन इसमें आ जाएंगी कॉन्ट्राइंडिकेशन में। ओके, जैसे फर्स्ट है माल प्रेजेंटेशन। अगर फीटस जो है वो माल प्रेजेंटेशन है, मतलब सिफेलिक के अलावा अगर उसकी कोई और प्रेजेंटेशन है, जैसे ब्रीच हो गया, ठीक है, ऑब्लिक लाई है, ट्रांसफर्स लाई है, तो इस कंडीशन में क्या है, जो फीटस है वो माल प्रेजेंटेड है, इस कंडीशन में हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी तो कैसे भी कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, राइट। तो इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर कराने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी कि वो कंडीशन जिसमें हम वेजाइनल डिलीवरी को कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद है CPD मतलब होता है सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ठीक है। सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम फीटस की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, राइट। तो उस कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर को परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है, जो फीमेल है उसका पेल्विस, ठीक है, जो फीमेल की पेल्विक है वो क्या छोटा है, स्मॉल पेल्विस है, तो उस कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करा सकते हैं। ओके, क्योंकि होता क्या है कि फीटस जो है वो अपने नॉर्मल साइज में है, ठीक है, फीटस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो फीमेल है उसका पेल्विस छोटा है, जैसा पेल्विस होना चाहिए उससे छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फीटस को बाहर पेल्विस से बाहर रिमूव आउट कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। तो इस अगर फीमेल कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस वाली है तो उस कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करा सकते हैं। उसके बाद है एक्टिव जेनिटल हार्पिस इन्फेक्शन। अगर फीमेल में एक्टिव जेनिटल हार्पिस इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो फीटस में भी फैल जाए, ठीक है, स्प्रेड हो जाए, डिलीवर आउट हो जाए, राइट। उसके बाद है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो लो लाइन होता है, ठीक है। प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन में सिचुएटेड ना होकर के वो क्या होता है, लो लाइन प्लेसेंटा होता है, राइट। यानी कि जो हमारी सर्विक्स की ओस है उसके ऊपर हमारा प्लेसेंटा होता है। तो इस कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करा सकते, बिकॉज अगर हम इंडक्शन ऑफ लेबर कराएंगे तो क्या होगा, वैसे बेसिकली फीटस पहले बाहर डिलीवर आउट होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हमने IUL करा दिया तो इससे क्या होगा, प्लेसेंटा पहले डिलीवर आउट हो जाएगा, तो वो क्या हो सकता है, फीटस के लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए हम प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कराते हैं। उसके बाद है कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। कॉर्ड प्रोलैप्स क्या है कि फीटस के डिलीवर होने से पहले ही जो कॉर्ड है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्रोलैप्स हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन। अगर फीमेल की पहले हिस्ट्री रह चुकी है सिजेरियन सेक्शन की, ओके, तो उस कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो सिजेरियन सेक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम अपर सेगमेंट में जो है वहाँ पे हम इंसिजन लगाते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, अब कहीं भी अगर इंसिजन लगा है तो वहाँ पे मतलब स्कार का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब जो हमारा यूट्रस है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर हम इंडक्शन ऑफ लेबर कराते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो स्कार है वो रप्चर हो जाए। तो इस वजह से हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवाते हैं अगर किसी फीमेल की पहले हिस्ट्री रह चुकी है सिजेरियन सेक्शन की। तो उसके बाद है वासा प्रीविया। वासा प्रीविया मतलब कि जो अम्बिलिकल हमारी वेसल्स हैं, ठीक है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड की वेसल्स होती हैं वो हमारे सर्विक्स की ओस में आ गई हैं, ठीक है, जो हमारी सर्वाइकल ओस होती है वहाँ पे आ गई है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करा सकते हैं। उसके बाद ये थे इसके इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब हम बात करेंगे पैरामीटर्स टू एसिस, एक मिनट, पैरामीटर्स टू एसिस बिफोर IUL। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें इंडक्शन ऑफ लेबर से पहले एसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो मैटरनल भी हैं और फीटल भी हैं। मैटरनल में क्या है, कंफर्म द इंडिकेशन ऑफ IUL, ठीक है। हमें सबसे पहले कंफर्म करने हैं कि इंडिकेशन
इंडक्शन ऑफ लेबर के वो मदर में है या नहीं है। ठीक है, मान लो कि जो मदर है वो क्या है, CPD वाली है या फिर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस वाली है, और हमने बिना कुछ देखे ही उसका IOL स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या होगा, वो मदर और फीटस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो IOL करने से पहले हमें ये देखना है कि मदर को IOL की ज़रूरत है या नहीं, मदर को नीड है या नहीं उस चीज़ की। ठीक है, उसके बाद है सर्वाइकल राइपनिंग। हमें ये देखना है कि जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट है या नहीं। ठीक है, वो चीज़ चेक करनी है। उसके बाद से हमने देखना है कि बाइसेप स्कोर बेसिकली इसमें हम सर्विक्स की स्टेट को चेक करते हैं, फीटल की पोजीशन को चेक करते हैं, फीटस का हेड कौन से स्टेशन में है वो चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, तो हमें वो चीज़ चेक करनी है कि ये चीज़ें फीमेल में है या नहीं। अगर ये चीज़ें हैं इट मीन्स कि वो क्या है, कैपेबल है। ठीक है, हम उन फीमेल में हम इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं। कब, जब फीमेल में इंडिकेशंस हो इंडक्शन ऑफ लेबर के, सर्विक्स जो है उसकी राइपनिंग हो रही हो और बाइसेप स्कोर ठीक हो, तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर का परफॉर्म करते हैं। उसके बाद फीटल में हम क्या चेक करेंगे, इंश्योर फीटल जेस्टेशनल एज, फीटल की जेस्टेशनल एज कितनी है वो चेक करते हैं। ठीक है, इंश्योर फीटल लंग मैच्योरिटी, सॉरी इसमें ना ये आई नहीं आएगा। ठीक है, तो इंश्योर फीटल लंग मैच्योरेशन, हम ये चेक करेंगे कि जो फीटस है उसके जो लंग्स हैं वो मैच्योर हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर हमने 34 वीक से पहले ही इंडक्शन ऑफ लेबर करा दिया तो उस कंडीशन में क्या होता है, फीटस के लंग्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और अगर फीटस के लंग प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हुए और हमने क्या करा, इंडक्शन ऑफ लेबर करा दिया, तो इसमें क्या होगा, फीटस जो है वो फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया में पहुंच जाएगा। इट मीन्स कि जहाँ पे फीटस के लंग प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। राइट, उसके बाद हमने ये देखना है कि कंफर्म फीटल वेलबिंग एंड प्रेजेंटेशन, हमने ये देखना है कि फीटल ठीक है, ठीक है, प्रॉपर हार्ट साउंड आ रहे हैं नहीं आ रहे, और फीटस की प्रेजेंटेशन कैसी है। मान लो उसकी ऑब्लिक प्रेजेंटेशन है या ट्रांसफर प्रेजेंटेशन है एंड आप लोग जो है वो इंडक्शन ऑफ लेबर कराने में लगे हैं, तो वो क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। राइट, हम तभी करा सकते हैं जब फीटस क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है। ओके, तो ये थे कुछ पैरामीटर्स जो हमने इंडक्शन ऑफ लेबर करने से पहले एसेस करने होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बाइसेप स्कोर क्या होता है। ठीक है, और बाइसेप स्कोर में हम कौन कौन से कंपोनेंट्स या पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं। बेसिकली ये है हमारा बाइसेप स्कोर। बाइसेप स्कोर में हमारी स्कोरिंग होती है 0 से लेकर के 3 तक की। ठीक है, और हमारे इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स वो चीज़ें जो हमें चेक करनी है फीमेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्विक्स की डायलेटेशन देखेंगे कि सर्विक्स जो है वो कितना डायलेट हुआ है। ओके, अगर सर्विक्स जो है यानी कि सर्विक्स की जो इंटरनल ओस है अगर वो क्लोज्ड है तो उसमें हम ज़ीरो स्कोरिंग करेंगे। ओके, अगर जो सर्विक्स है वो 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है तो उसमें हम 1 स्कोरिंग करेंगे। अगर सर्विक्स 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है तो उसमें हम 2 स्कोरिंग करेंगे। अगर सर्विक्स जो है वो 5 से ज़्यादा डायलेट हुआ है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेट हो चुका है तो उसमें हम 3 स्कोरिंग देंगे। 5 से ज़्यादा डायलेट हो चुका है इट मीन्स कि वो क्या है, सर्विक्स जो है फेवरेबल है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। राइट, तो इस तरीके से हम इसमें स्कोरिंग करते हैं। जब सर्विक्स क्लोज्ड है तो हम 0 करेंगे। अगर 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है तो हम 1 स्कोरिंग करेंगे। 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है देन हम 2 स्कोरिंग करेंगे। अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेट हुआ है तो इस कंडीशन में हम 3 स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इफेसमेंट। इफेसमेंट मतलब होता है कि जो सर्विक्स की लेंथ है वो कितनी शॉर्ट हुई है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सर्विक्स में जो मसल फाइबर्स होती हैं उनकी शॉर्टनिंग होना। ठीक है, अगर मसल फाइबर की शॉर्टिंग होती है तो इसका मतलब क्या होता है, जो सर्विक्स की लेंथ है वो छोटी हो गई है। राइट, तो इसमें हम ये चीज़ें चेक करते हैं। इसको हम परसेंटेज में चेक करते हैं। जैसे अगर 0 से 30% जो है वो सर्विक्स की शॉर्टनिंग हुई है सर्विक्स की लेंथ की तो हम 0 स्कोरिंग करेंगे। राइट, अगर 40 से 50% हुई है तो हम 1 स्कोरिंग करेंगे। 60 से 70 हुई है तो हम 2 स्कोरिंग करेंगे। और अगर 80% से ज़्यादा सर्विक्स की लेंथ जो है वो शॉर्ट हुई है तो हम उसमें 3 स्कोरिंग करेंगे। राइट, लेकिन जो मॉडिफाइड बाइसेप स्कोर है, ठीक है, उसमें इस इफेसमेंट को रिप्लेस कर दिया है सर्वाइकल लेंथ से। ठीक है, जिसमें हम सर्विक्स की लेंथ को मेज़र करते हैं। ओके, उसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है सर्विक्स से कितना, मतलब अगर उसको हम फील करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, सॉफ्ट होता है या फिर हार्ड है या कैसा है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में बेसिकली हम सर्विक्स की स्टेट देखते हैं कि सर्विक्स जो है वो फील करने में कैसा हमें फील हो रहा है। राइट, अगर सर्विक्स फ्रिम है मतलब हार्ड है तो उसमें मतलब हम 0 स्कोरिंग करेंगे। अगर जो सर्विक्स है वो क्या है, मतलब मीडियम है,
राइट, हल्का हल्का हो भी रहा है, मतलब हार्ड भी है सॉफ्ट भी है, तो हम उसको 1 स्कोरिंग करेंगे। अगर सर्विक्स सॉफ्ट है तो हम 2 स्कोरिंग करेंगे। इट मीन्स कि जो सर्विक्स है वो क्या है, फेवरेबल है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। इसमें हम सिर्फ 2 तक की स्कोरिंग करते हैं, इसमें 3 तक की स्कोरिंग नहीं होती है। ओके, उसके बाद हम पोजीशन चेक करते हैं। पोजीशन किसकी, जो हमारा सर्विक्स है उसकी वजाइना के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, अगर सर्विक्स जो है वो वजाइना से पीछे है, हमने क्या करा, हमने 2 फिंगर को इंट्रोड्यूस करा, हमने चेक किया कि जो सर्विक्स है वो क्या हमारे वजाइना से पीछे है, मतलब पोस्टीरियर साइड है। इट मीन्स कि हम उसमें 0 स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, अगर सर्विक्स वजाइना के मतलब ऐसे मिड लाइन में है, ठीक है, तो हम 1 स्कोरिंग करेंगे। ठीक, अगर सर्विक्स जो है वो वजाइना से आगे है, एंटीरियर है, तो उसमें हम 2 स्कोरिंग करेंगे। ओके, इसी तरीके से हम स्टेशन भी चेक करते हैं। स्टेशन मतलब होता है कि जब हमारा जो फीटल का हेड है, हमारे पेल्विस से बेसिकली क्या होता है कि ईस्चल स्पाइन होती है। अगर फीटस ईस्चल स्पाइन में है इट मीन्स कि वो 0 स्टेशन में है। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर हमारी क्या होती है, यहाँ पे पेल्विस में हमारी ईस्चल स्पाइन होती है। ठीक है, इस ईस्चल अगर फीटस जो है वो ईस्चल स्पाइन पे है इट मीन्स कि वो 0 स्टेशन पे है। अगर जो फीटस है वो इस 0 स्टेशन से ऊपर होगा तो वहाँ पे कैसी माइनस में है। ठीक है, मतलब वो माइनस स्टेशन में है। अगर वही फीटस इस 0 स्टेशन से नीचे होगा मतलब वो प्लस स्टेशन में है। राइट, तो हम इस तरीके से हम फीटस के हेड का स्टेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, अगर फीटस का हेड जो है वो -3 है इट मीन्स कि वो ईस्चल स्पाइन से भी ऊपर है, बहुत ऊपर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम 0 स्कोरिंग देते हैं। अगर सर्विक्स अगर हमने देखा कि फीटल का हेड जो है -2 स्टेशन में है तो हम 1 स्कोरिंग देते हैं। राइट, अगर जो फीटस का हेड है वो ईस्चल स्पाइन में है, कहाँ पे, मतलब -1 और 0 में है, मतलब 0 स्टेशन में है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, फिर 0 में है, तो इस कंडीशन में हम 2 स्कोरिंग देते हैं। अगर जो फीटस का हेड है वो +1 और +2 स्टेशन में है इट मीन्स कि जो फीटस का हेड है वो ईस्चल स्पाइन से नीचे आ गया है। ठीक है, 0 स्टेशन से नीचे आ गया है और वो +1 और +2 में है, तो इसमें हम 3 स्कोरिंग देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली बाइसेप स्कोर, जिसमें हम कुछ हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनको हम एसेस करते हैं, जिसमें हमारा सर्विक्स की डायलिटेशन आती है, इफेसमेंट आता है मतलब सर्वाइकल लेंथ, कंसिस्टेंसी आती है, पोजीशन आती है सर्विक्स की वजाना के साथ, एंड फीटस का हेड का स्टेशन वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्कोरिंग करते हैं। एंड इसकी जो बाइसेप स्कोर की टोटल स्कोरिंग होती है वो 13 होती है। ठीक है, अगर हमारा बाइसेप स्कोर 6 से 13 के बीच में आया, ठीक है, इट मीन्स कि फेवरेबल कंडीशन है ये, इसमें हम इंडक्शन ऑफ लेबर परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि हमारी टोटल जो स्कोरिंग होती है बाइसेप स्कोर की वो 13 होती है। अगर हमारी स्कोरिंग, हमने किसी फीमेल का बाइसेप स्कोर निकाला एंड उसमें हमने देखा कि इसकी जो स्कोरिंग है वो 6 से 13 के बीच में है। ठीक है, 6 to 13 के बीच में है, इट मीन्स कि ये फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन है जिसमें हम फीमेल में इंडक्शन ऑफ लेबर को परफॉर्म कर सकते हैं। अनफेवरेबल कब होगी, जब हमारी स्कोरिंग जो है वो 0 से 5 के बीच में आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फीमेल है वो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, उसमें हम अब इंडक्शन ऑफ लेबर को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। राइट, तो ये था बाइसेप स्कोर के बारे में बेसिकली। इसके बाद इसमें जो इंडक्शन ऑफ लेबर है इसमें इसके मेथड्स आते हैं। ठीक है, मेडिकल मेथड जिसमें हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सर्जिकल मेथड्स आते हैं हमारे, इसमें आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, स्वीपिंग करना, ये सारी चीज़ें, एंड कंबाइन मेथड आते हैं। तो अभी जो ये है इंडक्शन ऑफ लेबर है पार्ट 1, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया, मैंने इतना ही बताया है बाइसेप स्कोर तक। इसकी जो आगे वाला पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगी मेथड्स, कि हम कौन कौन से मेथड से इंडक्शन ऑफ लेबर को परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो उसको भी आप चीज़ें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।